हेलो चैंपियन, आपका अपने चैनल हमारी क्लास 2.0 में स्वागत है। जैसे आपको बताया, मैं आपको मैथ पढ़ा रहा था और हमारा टॉपिक क्या चल रहा था। हमने पढ़ा था ज्यामिति में काफी चीजें पढ़ ली थी, रेखा पढ़ ली थी, क्या प्रकार होते हैं, सब कुछ उसके बारे में जान लिया था। फिर मैंने पढ़ा था एंगल, कोण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, समांतर रेखा पर भी कोण कितने प्रकार के होते हैं, वो भी हमने चेक कर लिया था, देख लिया था, क्वेश्चन भी कर लिए थे। उसके बाद हमारा चला था त्रिभुज। सबसे पहले वीडियो में देखा था हम त्रिभुज की सबसे एकदम बेसिक चीजें हमने देखी थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था केंद्रक और माध्यिका। माध्यिका क्या होती थी, किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा को दो भागों में अगर बांटे वो क्या होगी। जैसे क्विक रिवीजन कर लेते हैं उसका कि हमने कल क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, किसी बिंदु से सामने वाली भुजा पर ऐसा एक मैंने रेखा डाली जो सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटे, जो सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटे, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे माध्यिका। माध्यिका में क्या देखा था कि इन दोनों जो त्रिभुज ऐसे क्षेत्रफल है वो समान होगा, देखा था ना। और इसका मान भी देखा था, माध्यिका का मान कैसे निकालना है, कौन सी परिमिति, करेक्ट, अपोलोनियम परिमिति। और मान कैसे निकाला था, जैसे मान लो मुझे इसका निकालना हो, एडी का निकालना हो, तो कैसे, एबी का होल स्क्वायर प्लस एसी का होल स्क्वायर इक्वल टू बीडी का होल स्क्वायर प्लस एडी का होल स्क्वायर। बोला था ना कि जिस पे रेखा डली उस रेखा को छोड़ के दोनों का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू इस आधे का होल स्क्वायर प्लस माध्यिका का होल स्क्वायर। ऐसा हमने इसके माध्यिका क्या निकाली थी, लंबाई निकाली थी। तो माध्यिका में हमने इतना देखा था। अब हमने एक चीज और देखी थी, क्या देखी थी, केंद्रक। वो क्या था कि तीन माध्यिकाएं, ये तीन माध्यिका बनेगी, इन तीनों माध्यिका तो प्रतिच्छेदन बिंदु, उसको क्या बोला था हमने, केंद्रक बोला था। समझ लो ना। और केंद्रक को मैंने क्या बात कही थी, ये सारे त्रिभुज, इसमें 6 त्रिभुज बनेंगे, 6 के 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। है कितना था, याद है आपको, बिल्कुल 1/6 क्षेत्रफल ऑफ एबीसी, इसके बराबर था कितनों का, 6 का, 6 के 6 इसके बराबर थे। ये हमने देखा था केंद्रक में। तो केंद्रक और हमने देखा माध्यिका। आज हम पढ़ेंगे कि अंतर के अंदर क्या होता है, परि के अंदर क्या होता है, लंब के अंदर क्या होता है। अगर हो सके तो लंब के अंदर भी पढ़ लेंगे। तो वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं बनाता, मैं बनाता हूं मुश्किल से आपके लिए 30 मिनट या 40 मिनट की, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो सबसे पहले आज हमारा देखते हैं अंतर के अंदर होता क्या है, उसमें क्या क्या चीजें काम आने वाली है। चलो 1 बाय 1 देखते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपको करना है कर देना, आप पे है। अगर पसंद आए तो कर देना, नहीं पसंद आ रही है अभी आप वीडियो छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पढ़ने के बहाने आए हो पढ़ लो, मजाक मस्ती यहाँ पे नहीं चलेगी मतलब ऐसा नहीं है कि मजाक नहीं होगा, मजाक भी होगा, लेकिन कॉमेडी वीडियो नहीं है, एजुकेशन वीडियो है, समझो बिल्कुल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अंतर केंद्र। ये होता क्या है, ये किस बला का नाम है। तो ज्योमेट्री सबको मुश्किल लगती है, तो ये अंतर केंद्र होता क्या है, किस बला का नाम है, क्या बाधा है, उसको ध्यान से समझो। जैसे एक त्रिभुज है, कौन सा, ए बी सी, एक क्या त्रिभुज है। अब एक कोण ये होगा त्रिभुज में, एक कोण ये होता है और एक कोण ये होता है, ये कोण है, कोण भी कोण से, इतना कंफर्म है, ठीक है। तो अंतर्गत देखो कि इस कोण अर्धक को मैंने रेखा यहां पे डाली, इसकी कोण अर्ध की रेखा यहां पे और इसका भी यहां पे। तो क्या बोला, तीनों कोणों के अर्धक की रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु अंतर कोण कहलाता है, अंतर केंद्र कहलाता है। क्या बोला मैंने, तीनों कोणों के समद्विभाजक, तीनों कोणों के समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु, क्या प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, अंतर केंद्र कहलाता है। ये तो बात होगी अंतर केंद्र होता क्या है। अब इसमें बहुत शानदार चीज बनेगी, वो देखो। इसमें है ना, मान लो इसको डी ई एफ माने, तो जो ओ डी ओ ई और ओ एफ होता ना वो बराबर होगा,
इसकी प्रॉपर्टी है। मैं प्रूफ भी कर सकता हूं, लेकिन अपने को अभी प्रूफ की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अपने को आना है तो सीधा क्वेश्चन पे ध्यान देना है और प्रूफ पे ध्यान नहीं देना है। हमें क्वेश्चन 1-2 मिनट या 30 सेकंड में करना है, 5 मिनट में नहीं करना है। गॉट इट? समझ लो ना चैंपियंस। आज मैं आपको सिर्फ चैंपियंस बोला हूं क्योंकि ये एक वर्ड ऐसा है जिसे फील करते हो कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ है। समझ लो चैंपियंस। चलो आगे बढ़े चैंपियन। बिल्कुल सभी हो ना? तो देखो ये बात समझ में आ गई ना, ओडी ओई और ओएफ बराबर हूं। अब देखो ये बराबर है, क्या मैं यहां पे एक सर्कल बना सकता हूं? क्या मैं यहां पे एक सर्कल बना सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है? ये बराबर है। अब बताओ, तो त्रिज्या होती है वो वृत्त में हमेशा क्या 90 डिग्री कोण बनाती है? बिल्कुल बनाती है। ये 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 होगा। इतना क्लियर है? ठीक है। अब जो ये आर है वो नहीं पता हमें, इसको क्या बोलते हैं? अंतर त्रिज्या बोलते हैं इसको, अंतर त्रिज्या बोलते हैं आर, स्मॉल आर। उसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा बाई एस। फॉर्मूला था डेल्टा बाई एस। डेल्टा क्या है? एरिया है एबीसी का, और एस क्या परिमाप होता है। परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। परिमाप तो क्या हो गया? पूरा हो गया। ये क्या था? परिमाप का आधा होता है। ऐसा होता है परिमाप का आधा होता है। परिमाप नहीं होता, परिमाप का आधा होता है। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, उसका आधा क्या बोलते हैं? एस होता है। ये हमने हीरोइंस फॉर्म में देखा है, वो आगे हम देख लें, डिस्कस कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फॉर्मूला समझ में आ गया। अब देखो इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सोचो। एक क्वेश्चन तो क्या बन सकता है? आपको मान लो एस दे दे और आर आपको सीधा ना दे, ऐसे मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दे और आपसे पूछ दे थीटा क्या आएगा, तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने में काम आ सकता है। ठीक है, ये पूछ सकता है। और आपको काफी चीजें और भी पूछ सकते हैं, जैसे मान लो ये वाला और ये क्या, सॉरी ये और ये क्या समान है, तो मान लो ये भी आर है, ये भी आर है, और ये कौन और ये कौन समान है, और ये देखो यहां पे देखो, हाँ अभी दिख रहा है ये, फिर ये देखो तो कौन यहां पे भी 90 डिग्री बनेगा दोनों तरफ। इसको ऐसे देख सकते हो, देखो कोण भुजा, मतलब इसमें मतलब काफी और क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे ये है, तो इसमें आपको उसका पूरे इसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, इसका त्रिभुज माइनस इसका, बोल दे कि ये मान लो इतना छायांकित भाग दे दे, पूछ ले तो छायांकित भाग का जो मैं दर्शाया है उसका क्षेत्रफल निकालो। कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, आपको ये आर नहीं दिया लेकिन आर निकाल सकते हो। कैसे? थीटा अपॉन एस, मतलब ये डेल्टा अपॉन एस, क्यों आपको भुजाएं दी होगी, डेल्टा निकाल सकते हो और एस भी निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसमें इतने लगभग इतने क्वेश्चन पूछे, ज्यादा नहीं पूछा गया। इसमें एक देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा गया, उसको भी देखो। मैं इसको मिटा देता हूं, पहले इसको लिख लो, इतना लिख लो, अंतर के अंदर के बारे में लिख लो जल्दी से। चलो इसको यहीं पे देखते हैं, थोड़ा मिटाता हूं मैं, आपको थोड़ी और अच्छे से क्लियरिटी हो। ठीक है, ये ऐसा है यहाँ पे, यस, ए बी सी, ये आपका अंतर के अंदर है। इसको मान लो ओ मान लेता हूं, तो देखो कोण बी ओ सी और कोण ए में कोई संबंध है क्या, वो हमें ज्ञात करना है। कोई संबंध है क्या? ये बराबर नहीं है, कोई संबंध है क्या इन दोनों में? तो वो संबंध क्या होता है वो देखो, बी ओ सी होता है वो क्या होता है? कोण ए बाई 2 प्लस 90 डिग्री। ये किसका मान होता है? कोण बी ओ सी का मान होता है कोण ए बाई 2 प्लस 90 डिग्री। तो ये भी इसमें पूछा, कौन सी प्रॉपर्टी रखनी है? पहली प्रॉपर्टी
ये सेकंड, अंतर्जिजा कैसे निकालनी होती है थर्ड, ये आपको पूछा जा सकता है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं अभी आपको बताता हूं, अभी बताता हूं, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन हाथों हाथ कर लेते हैं, बाद में तो क्या ही करना। हाँ, जो क्वेश्चन में था ना, उसने कोणे का मान दे रखा था 40 डिग्री, और आपको ये बी और सी पूछा था। तो जल्दी से कमेंट करो, चैंपियंस हो ना आप, जल्दी कमेंट करो। चैंपियंस क्या होते हैं? जो सबसे आगे होते हैं। हम सबसे आगे होंगे, जल्दी से कमेंट करो चैंपियंस, आप हमारे चैंपियंस हो। जल्दी एकदम फास्ट, एकदम रफ्तार पकड़ लो। पकड़ ली, करें क्वेश्चन, करते हैं। सिंपल सा बात है, रूट मतलब है कोण है बाई 2, तो 40 बाई 2 20 प्लस 90, तो कितना होगा 110 डिग्री। तो ये कोण कितना होगा 110 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है। और इसमें देखो वो क्वेश्चन में बताया था, वो भी पूछा जा सकता है, वो भी बता देता हूं। अभी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है उसमें भी। हाँ, मान लो थोड़ा सा ये थोड़ा सा ऐसा है, ये मान लो 10 दे, ये 12 और ये 15। आपको पूछा जाए जो ये मैं छायांकित कर रहा हूं ना भाग, इसका मान क्या होगा, इसका मान बताओ। इसका मान मतलब जो ये छायांकित भाग है, क्षेत्रफल कितना है ये बताओ, जल्दी बताओ। ये मैं मिटा दूं चैंपियंस। चल, क्या हुआ, करें क्या, हो गया। वाह चैंपियंस, आप तो बहुत जल्द कर रहे हो यार लोग, बढ़िया, वेरी गुड। तो क्या निकालना है, छायांकित तो बाकी सब क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, 1/2, मैं क्या करता हूं, मैं कर लेता हूं पहले जो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालूंगा। वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो अब आ जाओ अपने, पहले त्रिभुज का निकालते हैं। तो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये सिंपल है, निकाल लेते हैं इसको। s क्या होगा 10 प्लस 12 प्लस 15/2। इसको थोड़ा सा सिंपल है, इसको 18 ले लेते हैं, 15 ना लेके 18। तो ये कितना होगा 20। तो ये 20 और 20 माइनस 10 10, 20 माइनस 12 8 और 2, ये कितना हो जाएगा 200 इंटू 16। तो 16 दूनी 32 इंटू 100 10 और 16 होगा 4, मतलब 40√2। ये आपका क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। आर क्या होती है, आर आता है डेल्टा बाई एस। एस ये 20 आया हुआ हमारे पास पड़ा ही है। तो देखो 40√2/20, तो क्या आएगा 20√2। आर आ गया, तो अब हमारे पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई इसका स्क्वायर, तो 400 इंटू 2 800 पाई। यहां तक क्लियर है, एकदम कंफर्म। चलो रुको रुको रुको, ये हाँ ये गलती कर दी ना, 2√2 आएगा, तभी मैं सोच रहा था यार ऐसा थोड़ी होगा। हाँ ये आएगा 8 पाई। पाई का मान बताइए आपको 3.14। ठीक है, तो हमारे पास त्रिभुज, इसका वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज का आ गया। अब त्रिभुज में से मैं वृत्त घटा दूंगा, तो ये जो बचा हुआ भाग ये बचेगा ना। सिंपल सी बात है, 40√2 में 8 पाई में घटा दूंगा। √2 का मान है 1.414 और पाई का मान है 3.14। ये इसके मान है, रख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, लेकिन आ सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कंफर्म इस बार आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वो जो मैंने वो बताया था कि तीनों रेखाएं बराबर होती, वो भी पूछा जा चुका है।
अंदर ही देवी पूछा जा चुका है। क्या नहीं पूछा गया? ये नहीं पूछा गया। तो रेडी रहना, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, एक बार और समझ लो। मैंने कोई बड़ी बात नहीं कही है, मैंने सिर्फ त्रिभुज का निकाला, वृत्त का निकाला, आंसर आ गया। जल्दी से कॉपी करो, फिर हम अपने अगले परिकेंद्र टॉपिक पर चलने वाले। मतलब तूफान मच जाओ, एकदम तूफान। क्वेश्चन की तुम टेंशन मत लेना, क्वेश्चन कम हो रहे हैं, टेंशन मत लेना, अपने पास सब व्यवस्था है। अपन है ना, जब पेपर कराऊं ना, 50 पेपर वादे के, 50 पेपर मैथ के, 50 पेपर जनरल साइंस के करवाऊंगा मैं। और आपके जो पुराने पेपर है वो जल्दी आने वाले, इसी महीने में आ जाएंगे, तो बी रेडी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भी चैंपियंस देख लेते हैं अपने। क्या चैप्टर अगला? परी केंद्र। परियों का केंद्र नहीं है, परी केंद्र मैथ का टॉपिक है। बाहर मत भावना मत भाओ, परियों का केंद्र नहीं, परी केंद्र। ये क्या होता है? बेसिक समझो। एक त्रिभुज है, ये सारी चीजें त्रिभुज में काम आती है, इसी की होती है। क्या है त्रिभुज? कि मैं सामने वाले भुजा पे लंब डालूं और ये उसको बांटे भी, तो क्या बोला? तीनों लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु। तीनों मतलब दूसरा ये दोनों बराबर है, तीसरा ये दोनों बराबर है, तो ये भी है, ये वाला ए बी सी, ये दोनों बराबर है। ये इसके बराबर नहीं है, ना ही इसके बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो क्या बोला? तीन लंब समद्विभाजकों, 1 2 3 लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? परियों का केंद्र, परिकेंद्र। क्या कहता है? परियों का केंद्र, परिकेंद्र। तो समझ में आएगा परिकेंद्र क्या होता है? 3 लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु। क्लियर है सबको? अब रुको 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 रुको, मान लो मैं इसको ओ दे दूं, तो जैसे अंतर केंद्र में तीनों रेखाएं बराबर थी, वैसे ही इसमें भी क्या है? ओडी, ओई और ओएफ क्या है? इक्वल है, इक्वल, बराबर है। तो बराबर है तो क्या बन सकता है? वृत्त बन सकता है। तो इस वृत्त को परिवृत्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिवृत्त। और इसकी त्रिज्या को परित्रिज्या। तो जहां हम अंतर केंद्र में स्मॉल आर से त्रिज्या को रिप्रेजेंट करते थे, दर्शाते थे, यहां पे हम कैपिटल आर से लिखने वाले हैं। और इस कैपिटल आर का मान क्या होता है? एबीसी अपॉन 4 थीटा। एबीसी पता ही आपको, भुजाएं 4, यहां पर डेल्टा, डेल्टा क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इतना पहले लिखो, फिर हम थोड़ा कुछ इसमें भी और डिस्कस करने वाले, मजा करने वाला है। तो जल्दी से लिखो, थोड़ी जल्दी लिखो, जल्दी एकदम फास्टली लिखो। अपने पास टाइम, हम बहुत सारी चीजें इसमें भी करने और है, कोई टेंशन की बात नहीं है अपने लिए। इसमें भी वैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे किसमें पूछे जाते हैं? अंतर केंद्र में। लेकिन इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा पूछा जाता है? वो पूछा गया होगा जैसे मैंने पीछे वाले में बताया था ना, अंतर केंद्र वाले में, कि जो बचा हुआ भाग इसका क्षेत्रफल निकालने को पूछा जा सकता है। बिल्कुल ही वैसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, लेकिन इस बार चांसेस बहुत ज्यादा है कि त्रिभुज में से ये दो क्वेश्चन, इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दोनों में हीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों में ज्यादा है। तो वो क्वेश्चन एक बार वापस कराऊं क्या? एक बार कर लो, मान लो
ये 12, 20 और इसको मान चेंज कर लेते हैं, इसको इस बार 8 कर लेते हैं और एक 2 कर लेते हैं। तो इसमें बता दो मुझे जो बचा हुआ क्षेत्रफल इसका मान क्या है, जो ये मैंने किए बता दो। आपके सबका आपके पास ही, बता दो जल्दी बता दो। इतने में एक 2 क्वेश्चन और ढूंढ लेता हूं आपके लिए। क्वेश्चन तो ढूंढने आपको जरूरी है आपके लिए, जितने सफिशिएंट क्वेश्चन हम लेंगे उतना ही हमें ही फायदा है, कोई और को फायदा नहीं है। चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले क्या निकालेंगे, थीटा, वही एस माइनस ए। ये तो सीधा भी निकाल सकते हैं, कैसे? अगर मान लो मैं ये निकाल लूं, जो एडी है वो कैसे निकालूंगा, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका बीडी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, एबी के बराबर होगा। क्योंकि ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज में, या समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। इसका मान कितना है, 1, क्योंकि ये एग्जैक्ट लंब समद्विभाज कर रहा है, समझ रहे। एडी तो निकालना है हमें, बीडी 1 है, इसका मान कितना है 8, तो होगा 64। एडी कितना है √63। चलो एडी का मान आ गया, तो त्रिभुज क्षेत्रफल a/2 8 × √63। क्या बोलते हो, सही है क्या, बताओ भाई, सही है क्या, सही है। चलो भाई, ये आपका थीटा है। थीटा आ गया तो सिंपल सी बात है, आर क्या होता है, ए बी से 4 थीटा, 4 डेल्टा, सॉरी थीटा नाम आ रहा है, थीटा नाम आ रहा है, डेल्टा सॉरी। इससे क्या आ जाएगा आर, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो इसमें से ये घटा देना, आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ये कैलकुलेशन कर लेना, कोई इसमें रामायण नहीं है, महाभारत भी नहीं है, कोई बात नहीं है, कर लेना। जल्दी से पहले इसको लिख लो, जल्दी लिखो जल्दी, मैं इधर ही बैठा हूं, कहीं नहीं जा रहा, इधर ही। लिखो भाई, जल्दी लिखो। चलो लिख लिया ना, नहीं लिखाएगा, लिख लो यार जल्दी से। चलो इस पे क्वेश्चन है मेरे पास, वो भी करते हैं, ये तो लिख लिया होगा आपने, एक अलग से क्वेश्चन भी ढूंढना है, वो भी करते हैं। ये आपका जो रीट है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, रीट लेवल फर्स्ट 2017 का क्वेश्चन है। ये P है, ये A B C, ये कितना है 35 डिग्री 75 डिग्री, ठीक है भाई। AP BAC, ठीक है, AP है, AP कौन सा AP, ये BAC को क्या बोल रहे हैं, समद्विभाज कर रहा है, मतलब 2 समान कोणों में बांट रहा है, ठीक है। और तो आपको पता ही है, तो PAQ पूछा, मैं बता दो PAQ का मान क्या है, कोण PAQ, जो AP है वो जो ये वाला कोण है, इसको क्या कर रहा है, समद्विभाज कर रहा है, 2 भागों में बांट रहा है। तो जल्दी से बता दो PAQ, PAQ किधर गया, Q, बताओ जल्दी से, ऐसे सिंपल ही है, इसका मान आपको पता है, इसका पता चल जाएगा, फिर इसका पता चल जाएगा, सिंपल था यार, तो कोई बड़ी बात नहीं।
बताओ यार फिर भी आपका उधर टेस्ट कहते हैं, टेस्ट, टीयूएसटी टेस्ट। चलो देखें, ये तो सिंपल सा कुछ नहीं था। ये भी क्या होगा, 90 होगा, 90 प्लस 35, ये क्या है, ये दो कोण है, और ये कोण कैसे निकालेंगे, त्रिभुज है, 180 माइनस 10 कितना है, 100 कितना है यार, हाँ 125, तो कितना बचा, बताओ कितना बचा, बता रहे नहीं बता रहे हो, चैंपियंस हो ना, 45। तो ये क्या आधा है, तो 45 में 22.5 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो ये तो था जब क्यू ए सी का ये लंब समद्विभाजक हो एपी। अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। अब क्वेश्चन है कि जो एपी है, पी बी ए सी का लंब समद्विभाजक हो, इसका लंब समद्विभाजक है। अब क्वेश्चन ये है, अब बताओ मुझे कोण पी ए क्यू का मान क्या आएगा, क्या आएगा इसका मान बताओ मुझे, जल्दी बताओ, जल्दी, फास्ट, एकदम धुआंधार, मतलब धुआंधार। इसे बता सकते हो आप, एक ट्रिक है अपने पास, अपने पास ट्रिक है, बताओ फिर भी, पहले आप बताओ। चलो, तो पहले देखो, पहले मैं क्या निकालता हूं, कोण ए निकाल लेता हूं। सबसे पहले ये काम करता हूं, कोण ए कैसे निकालूं, बी ए सी, एक है त्रिभुज है, तो 180 में से घटा दूंगा 75 माइनस 35, समझ में आया था, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 580, ये बचेगा 70, कितना कोण बचा, 70 बचा। तो ये पूरा कोण कितना है, 70 डिग्री है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो सिर्फ इतना निकालना है, ये मुझे ना अपने को क्वेश्चन ये बात चेक कर लेता हूं। हमें ये पूछा है इधर वाला, ये इधर वाला पूछा है, इधर वाला, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 70 डिग्री पूरा है, तो ये भी 35 डिग्री होगा और ये पूरा भी 35 होगा, क्योंकि जो एपी है वो क्या है, इसको दो भागों में बांट रहे हैं, ठीक है, ये भी 35, ये भी 35, लेकिन हमें तो सिर्फ इतना ही निकालना है। अब इतना कैसे निकालूं मैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये रहा त्रिभुज, ये दिया आ जाएगा ना, 75 प्लस 90, 180 में से घटा दो, कितना आएगा, 15 डिग्री। तो ये कितना है, 15 डिग्री, ये 15 है, तो ये कितना आएगा, 35 माइनस 15 कितना आएगा, 20 डिग्री, कितना है, 20 डिग्री। सही है क्या या गलत है, बताओ ना। चलो देखो आंसर, हमें ये त्रिभुज क्या ये वाला निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, देखो मैं पहले ये वाला निकाल लेता हूं, कितना आएगा, पिछली बार निकाला था, पिछले में कितना आया था, 55 आया था, ये 55 है, ये भी पूरा क्या 55, क्योंकि ये क्या है, लंब समद्विभाजक है, ठीक है, ये कितना है 55 आया। लेकिन 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 हमें तो सिर्फ इतना चाहिए, ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, तो ये वाला पोर्शन कैसे निकालेंगे, त्रिभुज है, ये रहा, ये वाला त्रिभुज देखो, 90
प्लस 75 कितना है? 90 प्लस 75 कितना आएगा? 165। ये 165 है। ये वाला त्रिभुज जो कोण है वो कितना आएगा? 15 डिग्री। तो ये कितना है? 15। ये पूरा कितना है? 55। तो ये अकेला कितना आएगा? 55 माइनस 15 तो आएगा 40 डिग्री। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था हीट लेवल 2017 में। जल्दी से उसको नोट करो, फटाक से नोट कर लो, फटाक से। चक्री बम मतलब चक्री बम। चलो आपने नोट कर लिया होगा, देख लिया होगा। तो आपके स्क्रीन पे 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, जल्दी से पहले उनको देख लो, फटाक से देखो। ठीक है चैंपियंस, आपने क्वेश्चन देख लिया। आप इन क्वेश्चन को करना, अगर आंसर है तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। और ये अपना चैप्टर, ये आपने देखते हो 36 लेक्चर 35 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, आपको पसंद आ रहे हैं वो भी देख लो ताकि आपको अच्छा रहे। तो मैं मिलता हूं अपने वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय चैंपियंस, स्टे हैप्पी स्टे हेल्थी।